गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यू सब्जेक्ट नेम इज साइकेट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज अपन साइकेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्टिंग से वन बाय वन करके ओवरऑल साइकेट्रिक का पूरा कंप्लीट कोर्स का डिस्कशंस यहाँ पर अपन करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो लेक्चर है फर्स्ट पार्ट हम जिसको कह रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर यानी कि फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शंस बता देता हूँ फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे साइकेट्रिक एक नए सब्जेक्ट के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे उसके सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी साइकेट्रिक की डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद में इसके अंदर मेंटल हेल्थ उसकी डेफिनेशन किससे क्या होती हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं मेंटल हेल्थ के, और इसी प्रकार से मेंटल इलनेस किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशंस और उसके साथ में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यानी कि साइकेट्रिक जो है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ उसके बारे में अपन यहाँ पर कंप्लीट स्टडी करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इसके अंदर माइलस्टोन ऑफ साइकेट्रिक, साइकेट्रिक के माइलस्टोन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड लास्ट वन जो हमारा टॉपिक होगा आज का इस लेक्चर का होगा मिसकंसेप्शंस या माइथ अबाउट मेंटल डिसऑर्डर। मिसकंसेप्शन या मिथ अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि लोगों की जो गलत अवधारणाएं होती है साइकेट्रिक को लेकर, उसके मेंटल डिसऑर्डर को लेकर, उसके बारे में यहाँ पर अपन बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना। ये हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर है साइकेट्रिक का। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करेंगे साइकेट्रिक के यहाँ पर डेफिनेशंस के बारे में। देखिए, जिसके अंदर अपन बात करेंगे साइकेट्रिक के बारे में क्या होता है। साइकेट्रिक इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो साइकेट्रिक होता है वो ब्रांच होती है किसकी, मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं देखिए, विच डील विथ स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशंस। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रेंड्स की साइकेट्रिक क्या होती है, तो मेडिकल साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंतर्गत यानी कि जो किससे डील करती है, तो ये डील करती है स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस की, यानी कि जो मेंटल इलनेस होते हैं उन लोगों के ये बारे में स्टडी करती है। ठीक है, उनके मेंटल इलनेस के बारे में हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। और उसके साथ साथ में इसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पर हमने बताया उसकी इटियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे कि मेंटल इलनेस जो है उसकी इटियोलॉजी यानी उसका कारण क्या हो सकता है। उसके डायग्नोसिस के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि मेंटल इलनेस जो हुई है उसको अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, और उसका मैनेजमेंट क्या होगा और उसको प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को यहाँ पर जो स्टडी की जाती है वही क्या कहलाती है, यहाँ पर साइकेट्रिक कहलाती है। सिंपल सी बात बोली मैंने कि साइकेट्रिक क्या होती है, तो मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं उसके मेंटल इलनेस की स्टडी की जाती है। उसके साथ साथ में वहाँ पर ये पढ़ा जाता है कि जो मेंटल इलनेस है उसकी इटियोलॉजी क्या हो सकती है, उसका डायग्नोसिस अपन कैसे कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट क्या होगा और उसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। इन सभी के बारे में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो यही ब्रांच क्या कहलाती है, साइकेट्रिक कहलाती है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइकेट्रिक डेफिनेशंस के बाद में हमारा सेकंड जो टर्म्स था उसका नाम है मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे अपन। मेंटल हेल्थ किससे कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है, देखिए, इट इज़ द एडजस्टमेंट ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट विथ एनवायरमेंट और नेचर, यानी कि ये क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है। क्या किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ क्या होता है, एक एडजस्टमेंट होता है पर्सन्स का या उसकी बॉडी का और उसके माइंड का और उसकी स्पिरिट का, किसके साथ में, एनवायरमेंट के साथ में और नेचर के साथ में। यानी कि कोई भी पर्सन्स होता है उस पर्सन की जो उसकी बॉडी, माइंड, जो इसका स्पिरिट है उसका किसके साथ में संबंधित बता रहे हैं हम, एनवायरनमेंट के साथ में और उसके नेचर के साथ में। अगर उनके साथ में उसका एडजस्टमेंट है, अगर तालमेल सही ढंग से है, तो वो क्या कहलाती है, मेंटल हेल्थ कहलाती है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि जो उस पर्सन से, वो पर्सन जो उस एनवायरनमेंट के अंदर अगर एडजस्टमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थ कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका मेंटल हेल्थी पर्सन कहलाएगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए मेंटल हेल्थ के हेल्थी पर्सन्स के। तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो लिखा हमने, मेंटल हेल्थ पर्सन्स फील कंफर्टेबल टुवर्ड्स सेल्फ, यानी कि जो मेंटली हेल्थी पर्सन होगा वो फील्स करेगा खुद के प्रति, क्या कैसा होता है, कंफर्टेबल फील प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसा फील करता है, कंफर्टेबल फील्स करता है। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थी पर्सन्स कहलाता है, जो क्या करता है, फील्स कंफर्टेबल टुवर्ड्स सेल्फ, यानी कि स्वयं के प्रति कैसा होता है, कंफर्टेबल करता है, फील कंफर्टेबल करता है। नेक्स्ट लिखा है फील्स कंफर्टेबल टुवर्ड्स अदर, और फिर दूसरा हमने जो लिखा है किसका करेक्टर बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थी पर्सन्स का, तो हमने यहाँ पर लिखा फ्रेंड्स फील्स कंफर्टेबल टुवर्ड अदर, यानी कि दूसरों के प्रति भी वो कैसा फील करता हो, कंफर्टेबल फील करता हो, तो वो क्या कहलाता है, मेंटल हेल्थी पर्सन्स कहलाएगा। तीसरा जो हमने यहाँ पर लिखा है करेक्टर फीचर्स जो लिखा है, द मेंटल हेल्थी पर्सन्स कंटिन्यू ट्राई टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, यानी कि जो भी बेसिक नीड होती है उस बेसिक नीड को पूरी करने के लिए वो क्या करता है, कंटिन्यू
प्रयास करता रहता है, फुलफिल करने के लिए क्या करता है, कंटिन्यू ट्राई करता रहता है। तो ये तीनों करेक्टर किसके बताए हमने, मेंटल हेल्थी पर्सन्स के बताए, ठीक है, यानी कि जो पर्सन मेंटली कैसा है, हेल्थी हो, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने यहाँ पर पढ़े। तो पहला हमने पढ़ा कि जो कोई भी मेंटल हेल्थी पर्सन जो क्या करता हो, अपने प्रति, खुद के स्वयं के प्रति कैसा फील करता हो, कंफर्टेबल फील करता हो। फिर लिखा हमने फील्स कंफर्टेबल टुवर्ड अदर, दूसरों के प्रति भी कैसा होना चाहिए, कंफर्टेबल फील करता हो। और तीसरा हमने लिखा कि जो अपनी बेसिक नीड जो भी होती है उसको पूरी करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करता हो, वो कैसा कहलाता है, मेंटली हेल्थी पर्सन कहलाता है। तो ये हमने फ्रेंड्स पढ़ लिया यहाँ पर मेंटल हेल्थ पर्सन क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन कौन से होते हैं वो हमने पढ़ लिए। अब अपन बात करेंगे फ्रेंड्स मेंटल इलनेस के बारे में बात करेंगे। इलनेस यानी कैसा होता है, जो हेल्थी पर्सन से कि अगर डेरिवेट हो रखा हो वो क्या कहलाता है, इलनेस कहलाता है, ठीक है। अगर कोई भी हेल्थ है उस हेल्थ के अंदर किसी प्रकार का कोई डेविएशन आ जाए नॉर्मल हेल्थी पर्सन के अंदर, वो क्या कहलाता है, इलनेस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मेंटल इलनेस किससे कहते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर एनी डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल मेंटल हेल्थ, यानी कि कोई भी नॉर्मल मेंटली हेल्थी जो पर्सन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई डेविएशंस आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, मेंटल इलनेस कहलाता है। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर डेफिनेशंस के बारे में लिखी हुई है। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ पर ये मेंटल इलनेस पढ़ लिया। अब इस मेंटल इलनेस के हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो यही सेम अपन पढ़ेंगे जो हमने क्या पढ़ा था, पहले मेंटल हेल्थ पर्सन के बारे में पढ़ा था। अगर इस मेंटली हेल्थी पर्सन के अंदर हम तीनों डेफिनेशन के अंदर क्या लगा देते हैं, अगर नॉट लगा देते हैं, यानी कि मेंटल इलनेस पर्सन, इस हेल्थ की जगह अपन क्या लिखेंगे, इलनेस लिख देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे पढ़िए इसकी डेफिनेशन, मेंटल इलनेस पर्सन नॉट फील कंफर्टेबल टूवर्ड सेल्फ, यानी कि हमें क्या करना है, जो करेक्टर्स जो अपने पढ़े थे हेल्थी पर्सन्स के लिए उन्हीं के अंदर हमने क्या लगाना है, नॉट लगा देना है। तो नॉट लगाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो अगर जो पर्सन है वो खुद के प्रति क्या कैसा फील कर रहा था, कंफर्टेबल फील कर रहा था। अब अगर कोई व्यक्ति है जो खुद के प्रति कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हो, ये पहला इसका करेक्टर फीचर हो जाएगा किसका, इलनेस का, ठीक है, यानी कि मेंटल इलनेस का करेक्टरिस्टिक फीचर्स पहला हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, यानी कि कोई जो व्यक्ति है जो मेंटल इलनेस पर्सन क्या कौन होता है, दूसरा जो करेक्टर बात करेंगे तो वो क्या करेगा, अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए कभी भी प्रयास ट्राई कंटिन्यू नहीं करता है, नहीं करता मतलब वो ये क्या होगा, इसका इलनेस हो गया, ठीक है। और जो मेंटल हेल्थी पर्सन, मेंटल इलनेस जो पर्सन होता है वो दूसरों के प्रति भी क्या कैसा फील कंफर्टेबल फील नहीं करता हो, वो क्या कहलाता है, मेंटल इलनेस के तीनों ये करेक्टर हमने बात कर ली। तो सिंपल सा आपको फ्रेंड्स ध्यान रखना है कि मेंटल हेल्थ जो थे उसके जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक जो थे उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, मेंटल इलनेस के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बात कर ली। अब फ्रेंड्स अपन बात करेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक, यानी कि साइकेट्री का जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसा है उसके बारे में अपन बात करेंगे, कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ साइकेट्री का, वो अपन बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहला इसमें देखते हैं कि कितने इसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए थे, वो अपन मैं आपको बताता हूँ पहले सिंपल से। यानी इसमें टोटल 5 प्रकार के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हैं, जिसमें अपन पहला पढ़ेंगे पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस। कौन सा है, पीरियड ऑफ परसिक्यूशंस, ये इसका पहला है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। इस परसिक्यूशंस का जो मीन्स होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, शक करना होता है, यानी किसी पर ब्लेम करना, शक करना, ठीक है, संदेह करना किसी पर, वो क्या कहलाता है, परसिक्यूशंस कहलाता है फ्रेंड्स। इस पीरियड ऑफ परसिक्यूशन ये कौन सा है, पहला हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, साइकेट्री का सबसे पहला स्टेप है, अपन कैसे दिया, सबसे पहली फेज बोल सकते हैं इसको फ्रेंड को, ठीक है, इसको बन गया पहली फेज बोल सकते हैं फ्रेंड। देखिए तो इसमें क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, इस पीरियड ऑफ परसिक्यूशन के अंदर क्या होता है, शक करना होता है, संदेह करना होता है। इस पीरियड में भूत प्रेत और आत्मा को मानसिक बीमार का कारण माना जाता था, यानी कि ये जो पीरियड है कौन सा, पीरियड ऑफ परसिक्यूशन था, इसके अंदर जो लोग हैं कि किस पर क्या ब्लेम करते हैं, किस पर शक करते हैं, इसमें ये सोचते हैं कि ये जो पीरियड है इसमें क्या होता है कि जो भूत प्रेत होते हैं, जो आत्माएं होती हैं, उनको क्या करते हैं, मानसिक बीमार का कारण बताते थे। किसका, मानसिक बीमार का कारण माना जाता था। ये सोचते थे कि जो कोई भी पर्सन अगर मेंटली इलनेस है, ठीक है, तो उस मेंटली इलनेस पर्सन को ये इसके ऊपर ये करते हैं, ये सब करते हैं कि इस पर क्या है, भूत प्रेत का छाया है, आत्मा का वजह से इसमें हो रखा है। तो इस प्रकार का इसमें क्या है, ब्लेम किया जाता है, शक किया जाता है। भूत प्रेत और आत्मा को क्या करते थे, इसमें कारण माना जाता था। इस पीरियड में मानसिक रोगियों का कोई भी इलाज नहीं होता था, ठीक है, ये जो पीरियड है इसमें कोई भी यानी कि मेंटल इलनेस पर्सन का कोई भी इलाज नहीं किया जाता था। फिर आता है फ्रेंड्स यहाँ पर पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस। कौन सा है फ्रेंड्स, सेकंड जो इसमें अपन बात करते हैं वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का, वो कौन सा है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस। इस पीरियड ऑफ सेग्रीगेशंस के अंदर देखिए क्या होता है, तो इस पीरियड में के दौरान एसएलएम यानी आश्रम स्थापित किए गए। यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड पीरियड है कौन सा है, पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर यहाँ पर एसएलएम खोला गया था, आश्रम यहाँ पर स्थापित किया गया था। और यहाँ पर देखिए मानसिक रोगियों के लिए सर्वप्रथम बनने वाला एसएलएम जो कहाँ पर बनाया गया था, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने लिखा है बेथेलम एसएलएम। कौन सा था एसएलएम, उसका नाम था, सर्वप्रथम जो एसएलएम बना था उसका नाम था बेथेलम एसएलएम, जो कि इंग्लैंड में बना था। कहाँ पर बना फ्रेंड्स, इंग्लैंड में बना था। इस पीरियड में मानसिक रोगियों के लिए कोई इलाज उपलब्ध नहीं था। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्या बनाया था पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, यहाँ पर क्या करते हैं, मानसिक रोगियों को एसएलएम के अंदर भर्ती कर लेते हैं, यानी कि सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग कर लेना, क्या होता है इसका, अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन मानसिक रोगियों का इलाज उपलब्ध नहीं था।
तीसरा जो पीरियड आता है फ्रेंड्स कौन सा है, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। कौन सा है पीरियड, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, देखिए इस पीरियड के दौरान फिजिशियंस इंटरेस्ट लेने लगे, यानी ये जो पीरियड है कौन सा, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तो यहाँ पर जो फिजिशियन थे जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेने लग गए थे इस पीरियड के अंदर और मानसिक रोगियों की बेसिक नीड को पूरा करने लगे थे, यानी कि मानसिक रोगियों की जो बेसिक नीड होती हैं उनको पूरा किए जाने लगा किसके अंदर, पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तीसरा जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा, यहाँ पर पढ़ा कि जो फिजिशियन होते थे इस पीरियड के अंदर जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट लेने लगे थे और मानसिक रोगियों की जो बेसिक नीड थी उनको पूरा करने लगे थे। ठीक है, बेसिक नीड यानी कि रोटी मकान कपड़ा पानी ये सब क्या होता है, इसकी बेसिक नीड को पूरा करने लगे थे। नेक्स्ट देखिए जो हमारा आता है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, जिसके अंदर आता है कौन सा पीरियड है, साइंटिफिक पीरियड। कौन सा है, साइंटिफिक पीरियड आ गया। अब इस साइंटिफिक पीरियड के अंदर देखिए सबसे पहला हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट क्या किया था, देखिए तो इंसुलिन कॉमा थेरेपी, जो इंसुलिन कॉमा थेरेपी आप जो पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो कहाँ आपकी इस पीरियड में डेवलपमेंट होती, तो साइंटिफिक पीरियड के अंदर ये डेवलपमेंट किया गया था। सबसे पहला है इंसुलिन कॉमा थेरेपी। अब देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन कॉमा थेरेपी किसने दी थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी, यहाँ पर देखिए इट वॉज डिस्कवर्ड बाय साकेल, यानी यहाँ पर एक साइंटिस्ट है साकेल नाम का, उसने इस इंसुलिन कॉमा थेरेपी को यहाँ पर डिस्कवर किया था। और इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इंसुलिन कॉमा थेरेपी क्या होती है, इसके अंदर क्या किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये साकेल नाम के यहाँ साइंटिस्ट जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कौन सा, इंसुलिन कॉमा थेरेपी। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो व्यक्ति वायलेंट है, कैसा है, वायलेंट था, एग्रेसिव पेशेंट था। ठीक है, कोई भी जो पेशेंट है जो कैसा है, वायलेंट है, एग्रेसिव है, उसको अपन क्या करते थे, लार्ज डोज के अंदर क्या करते हैं, इंसुलिन को प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि लार्ज डोज इंसुलिन हैज बीन गिवन। किसको देते थे, जो वायलेंट है, जो एग्रेसिव पेशेंट था, उसको अपन क्या करते थे, लार्ज डोज के अंदर इंसुलिन को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन करते थे। और उसके द्वारा ज़्यादा मात्रा में अगर इंसुलिन देंगे तो आपको पता है पेशेंट किस में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता। किस में चला जाता था, हाइपोग्लाइसीमिया। और उसकी वजह से पेशेंट कैसा होता है, लिथार्जी हो जाता, और कैसा किस में चला जाता था, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता। कैसा हो जाता, अनकॉन्शियस हो जाता। और कुछ समय बाद में फॉर अवेकिंग द पेशेंट, और कुछ समय बाद में पेशेंट वापस क्या है, अब नींद से उठ जाता था, अब इनकॉन्शियस से वापस किस में आ जाता, कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाता, अवॉक हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही पेशेंट अवॉक हो जाता था उस समय अपन क्या करते थे, उसको पेशेंट को D5 कौन सा, D5 जो था वो अपन क्या करते हैं, उसको अपन प्रोवाइड करवाते हैं। D5 यानी ग्लूकोज, आपको पता होगा, डेक्सट्रोज 5% उसको अपन प्रोवाइड करवाते थे और पेशेंट कैसा हो जाता, बिकम कॉन्शियस हो जाता था। तो इस प्रकार की जो थेरेपी है वो कौन सी कहलाती है, इंसुलिन कॉमा थेरेपी कहलाती है। वापस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको देखना क्या किया हमने, वायलेंट जो है एग्रेसिव पेशेंट था उसको अपन क्या करते हैं, इंसुलिन को देते हैं लार्ज डोज के अंदर, जिससे पेशेंट किस में चला जाता था, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता। और जैसे ही पेशेंट वापस फॉर अवेकिंग हो जाता था पर्सन, ठीक है, तो हम उसको क्या करते थे, D5 यानी कि डेक्सट्रोज 5% को हम वापस प्रोवाइड करवा लेते थे, जिससे पर्सन कैसा हो जाता, बिकम कॉन्शियस हो जाता। तो ये जो थेरेपी थी कौन सी थी, इंसुलिन कॉमा थेरेपी थी, जो साइकिल नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर ये प्रोवाइड करवाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखिए कौन सी एक और दूसरी थेरेपी जिसका नाम है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, यानी जिसको अपन बोलते हैं फ्रेंड्स ECT, जो आज की दुनिया के अंदर, आज के लोग आज की जनरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज आने वाली साइकेट्री के अंदर कौन सा ट्रीटमेंट यूज लिया जाता है, ECT नाम कर लिया जाता है। मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए ECT का अपन ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और ये जो ECT थी इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक रोड के द्वारा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया जाता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, सर्टेली और लुसिनो मिनी, ये दोनों साइंटिस्ट ने इन 1938 के अंदर, किसने, सर्टेली और लुसिनो नाम करके साइंटिस्ट दोनों ने क्या किया था, यहाँ पर 1938 के अंदर ये ECT दिया था। सबसे पहले ECT इन्होंने ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिया था, और सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ ECT फर्स्ट यहाँ किसने दिया था, यहाँ पर सर्टेली और लुसिनो। ये सेकंड नंबर का यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुआ था। और थर्ड नंबर का यहाँ पर डेवलपमेंट देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, जो 1952 के अंदर, कौन सी 1952 के अंदर, जिसका नाम था एंटीसाइकोटिक ड्रग, कौन सी थी, CPZ यानी कि क्लोरप्रोमाजीन्स वॉज डिस्कवर्ड। सबसे पहली जो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो थी, एंटीसाइकोटिक मतलब एंटी यानी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में, साइकोटिक डिसऑर्डर के अगेंस्ट में जो सबसे पहली ड्रग जो बनी थी, जिसका नाम था क्लोरप्रोमाजीन, जिसको डिस्कवर किया गया था 1952 के अंदर। तो ये फ्रेंड्स हमने टोटली सारे क्या है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पर हमने स्टडी कर ली 1 बाय 1 करके। अब फ्रेंड नेक्स्ट अपन लास्ट में जो हमारा एंडिंग लास्ट टॉपिक जो था इसमें था माइलस्टोन इन साइकेट्रिक नर्सिंग। लास्ट सेकंड टॉपिक है जिसका नाम है माइलस्टोन इन साइकेट्रिक नर्सिंग, यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग के अंदर जो माइलस्टोन थे वो कौन कौन से, इसके बारे में अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले माइलस्टोन जो था 1952 के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स जो है साइकेट्रिक नर्सिंग का स्टार्ट किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, निमांस यूनिवर्सिटी के अंदर किया गया था। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि 1952 के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग का जो डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था 1 ईयर का, वो कहाँ पर किया गया था, निमांस में किया गया था 1952 के अंदर।
और फिर देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट जो है 1965 के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग वॉज एडेड इन बीएससी नर्सिंग, यानी कि 1965 के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग का जो है कोर्स यहाँ पर ऐड किया गया था, किसके अंदर, बीएससी नर्सिंग के अंदर भी किया था एज ए सब्जेक्ट बाय आईएनसी, यानी कि आईएनसी के द्वारा इसको ऐड कर लिया गया था। थर्ड नंबर जो है 1975 के अंदर देखिए एमएससी नर्सिंग वॉज स्टार्टेड इन आरएके, यानी कि 1975 के अंदर जो एमएससी नर्सिंग जो होती है उसको स्टार्ट कर लिया गया था। कहाँ पर किया था, आरएके, राजकुमारी अमृता कौर जो कॉलेज है नर्सिंग की, वहाँ पर स्टार्ट कर लिया गया था, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। लास्ट वन जो है यहाँ पर लिखा है 1986 के अंदर द साइकेट्रिक नर्सिंग वॉज एडेड एज सब्जेक्ट, यानी कि 1986 के अंदर साइकेट्रिक नर्सिंग जो है उसको सब्जेक्ट के रूप में ऐड कर लिया गया था, किसके अंदर, जीएनएम के अंदर, किसके द्वारा, आईएनसी के द्वारा। तो ये थे माइलस्टोन इन साइकेट्रिक नर्सिंग। लास्ट वन फ्रेंड्स हमारा साइकेट्रिक नर्सिंग का आज का पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक था उसका नाम है मिसकंसेप्शंस और मिथ्स अबाउट मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके प्रति लोगों की जो अवधारणाएं जो थी, जो नेगेटिव जो थॉट्स जो थे उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से विचार जो थे उन विचारों के बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमने लिखा है मेंटल इलनेस आर कॉज बाय सम एविल और गोस्ट। यहाँ पर जो पहले जो लोग थे और आज भी जो कुछ लोग होते हैं उनके प्रति, उनके अंदर जो मेंटल डिसऑर्डर के प्रति जो मिथ है, जो मिसकंसेप्शन है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये लिखा हमने कि मेंटल इलनेस जो होती है उनका जो कारण लोग ये मानते थे कि कुछ एविल की वजह से या कुछ गोस्ट की वजह से ये होता था, यानी उनका मानना है कि जो ये मेंटल इलनेस है वो किसकी प्रति हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, उनका जो कारण कौन होता है कि जो भूत प्रेत हैं, जो आत्माएं होती है उनकी वजह से ये होती है, ये इनका मानना था, जो कि ये क्या है, मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं हो सके, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दूसरा हमने लिखा है एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ मेंटल पेशेंट्स विल ऑलवेज बी जेरी, ठीक है, बिजेरी यानी कि विचित्र, अजीब गरीब, यानी कि यहाँ पर ये भी मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर कि जो एबनॉर्मल बिहेवियर जो होता है मेंटल पेशेंट्स का वो कैसा होता है, विल ऑलवेज बिजेरी, यानी कि वो हमेशा कैसा होता है, बिजेरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा मेंटल इलनेस वाले जो लोग होते हैं उनका जो बिहेवियर होता है जो बिजेरी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है ना। यानी कि विचित्र, अजीब गरीब बिहेवियर ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि सब मेंटल डिसऑर्डर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये भी क्या है, एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, ठीक है। थर्ड नंबर पर जो हमने लिखा फ्रेंड्स देखिए देयर इज नो ट्रीटमेंट अवेलेबल फॉर मेंटली इल पर्सन्स। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको फ्रेंड्स पता है कि आज का जो टाइम है, आपकी जनरेशन आपको पता है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ये भी क्या है, एक मिसकंसेप्शन है लोगों का। दूसरा नेक्स्ट देखिए वंस द मेंटल इलनेस इज एक्वायर्ड विल नॉट बी क्योर्ड। अब आप ही बताइए फ्रेंड्स कि एक बार किसी को कोई भी व्यक्ति अगर मेंटल इलनेस हो जाता है क्या वो कभी ठीक नहीं हो पाता है क्या? तो ये भी क्या है, एक मिसकंसेप्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है द इंसिडेंस ऑफ मेंटल इलनेस इज वेरी लो इन इंडिया। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो मेंटल इलनेस जो पर्सन होते हैं इनका जो क्या बोलते हैं इंसिडेंस है वो इंडिया के अंदर लो है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्या है, मिसकंसेप्शंस हैं। तो फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा है द patient who is admitted in the mental hospital are more dangerous than the patient who is admitted in general hospital। अब यहाँ पर देखिए मिसकंसेप्शन के बारे क्या लिखा हुआ है, देखिए तो पेशेंट जो है जो एडमिट है कहाँ पर, मेंटल हॉस्पिटल के अंदर, वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं किसके तुलना में, दैन द पेशेंट हु इज एडमिट इन जनरल हॉस्पिटल। तो आपको फ्रेंड्स पता होगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी के पेशेंट हैं वो मेंटल हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो भी ये क्या, ये भी एक मिसकंसेप्शन है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए द टेलिंग अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर इज एस्नॉफ, यानी कि जो भी ये बातें की जा रही कह रहे हैं कि जो मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बताना, टेलिंग अबाउट मेंटल डिसऑर्डर, वो सर क्या है, एस्नॉफ मानते हैं, यानी कि शर्म करना मानते थे। तो ये भी क्या है, सारे एक मिसकंसेप्शन थे जो किसके है, साइकेट्रिक में, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर के मिसकंसेप्शन के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स आज के इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने 1 बाय 1 करके सभी के बारे में स्टडी कर ली। साइकेट्रिक की डेफिनेशन हमने यहाँ पर पढ़ ली। तो हमने ये पढ़ा कि साइकेट्रिक की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि ये क्या होती है, एक ब्रांच होती है मेडिकल साइंस की, इसमें अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ा कि इसके अंदर जो मेंटल इलनेस जो पर्सन है उसकी स्टडी करते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं अपन, इसके डायग्नोस के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है, और इसके अपन क्या करते हैं, इसका आइडियोलॉजी क्या होती है, उन सब के बारे में अपन स्टडी करते हैं, इसकी डील करते हैं, वो क्या कहलाती है, साइकेट्रिक कहलाती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मेंटल हेल्थ
हेल्थ पर्सन कौन होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स फीचर क्या होते हैं वो हमने पढ़ लिया। इसी प्रकार से मेंटल इलनेस किससे कहते हैं, उसके डेफिनेशन के बारे में और उसके कैरेक्टर्स फीचर के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा फ्रेंड्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमने उसके सभी के बारे में 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन कर लिए। और उसके साथ साथ में यहाँ पर हमने 2 स्पेशल प्रकार की चीज़ को पढ़ा, एक तो एसिडिटी के बारे में पढ़ा यहाँ पर फ्रेंड्स, अच्छी तरह की एसिडिटी किसने दी थी, इसके अंदर क्या होता है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर इंसुलिन थेरेपी क्या होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और उसको किसने दिया था, साकेल नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और लास्ट वन हमने पढ़ा यहाँ पर फ्रेंड्स माइलस्टोन क्या क्या होते हैं साइकेट्रिक के, उसके साथ में ये भी पढ़ा हमने कि मिसकंसेप्शंस और जो माइथ है अबाउट मेंटल डिसऑर्डर, उनके बारे में सभी के बारे में हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके स्टडी कर लिया फ्रेंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर पार्ट फर्स्ट के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी कर ली। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपन बात करेंगे सेकंड पार्ट के अंदर, हम पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर ईसीटी पढ़ेंगे और थर्ड पार्ट जो बनेगा साइकेट्रिक उसके अंदर पढ़ेंगे अपन साइको फार्मेकोलॉजी, यानी कि साइकेट्री के अंदर जो फार्मेकोलॉजी जो ड्रग्स वगैरह यूज की जाती है उनके बारे में अपन क्या करेंगे 1 बाय 1 करके सारा एक्सप्लेन यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये जो ईसीटी होती है और दूसरा हमने जो लिखा है साइकेट्रिक फार्मेकोलॉजी यानी कि साइको फार्मेकोलॉजी, ये दोनों क्या होते हैं, पूरा साइकेट्रिक जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, ट्रीटमेंट इसकी द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, ट्रीटमेंट होते हैं। जितने भी मेंटल डिसऑर्डर है उन सबका ट्रीटमेंट जो है किसके द्वारा किया जाता है, या तो ईसीटी के द्वारा या साइको फार्मेकोलॉजी के द्वारा। और तीसरा जो होता है वो जो होता है कौन सा, साइकोथेरेपी। वो थेरेपी अपन बाद में पढ़ें, ठीक है। थेरेपी जो तीसरे नंबर की आती है साइकोथेरेपी। तो ये तीनों से क्या करते हैं, पूरी मेंटल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनका अपन ट्रीटमेंट करते हैं। तो इन ट्रीटमेंट को अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट जो होता है 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले अपन जो नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे अपन उसमें अपन पढ़ेंगे ईसीटी के बारे में, और उसका जो थर्ड पार्ट बनेगा उस थर्ड पार्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे साइको फार्मेकोलॉजी फ्रेंड। तो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर आपको इन सारे नोट्स के बाद अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है मैं आपको इसके अंदर इनबॉक्स में दे दूंगा, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका पीडीएफ जो है सेंड कर लूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और कोई भी अगर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो, कोई भी क्वेश्चन है, आप मेरे को मैसेज में इनबॉक्स के अंदर मैसेज कर लेना, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।